और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, अंबिकापुर, बलरामपुर, धमतरी में भी जांच एजेंसियों ने दबिश दी है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। तो सरकारी जांच एजेंसियों की जो टीम है उसने धमतरी में बड़े कारोबारी और कांग्रेस नेता केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित मकान में छापा मारा है। करीब 6 से 7 लोगों की टीम मकान के अंदर जांच और पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और हरपाल सिंह अरोड़ा के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अंबिकापुर में डॉक्टर तनवीर अहमद और कारोबारी अमित अग्रवाल के यहाँ करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में सप्लाई से जुड़े दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर में शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा और कोंडागांव में कोणार्क जैन के घर पर भी टीम जो है वो जांच कर रही है। ये व्यापक कार्रवाई बताती है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दोनों घोटालों से जुड़े अधिकारियों और कारोबारियों के गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से एक साथ इतने ठिकानों पर दबिश दी गई है, इससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं। पंकज, जानकारी आपसे चाहेंगे बिलासपुर में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और कहां-कहां ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है। 18 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से की गई है। बिलासपुर में कहां-कहां कार्रवाई? चाहता हूँ एसीबी और ईओडब्ल्यू की आज प्रदेश भर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें करीबन 18 ठिकानों पर सुबह इन्होंने जो टीम है एसीबी ईओडब्ल्यू की, उन्होंने यहां पर छापामार कार्रवाई की है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंबा पार्क है, जहां पर जो शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा के घर पर सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की करीब 5 से 6 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही मकान है जहां पर जो अंबा पार्क के 6ठे फ्लोर में मौजूद है। वहां के जो अशोक टुटेजा एक बड़े व्यापारी है, इन पर डीएमएफ घोटाले का आरोप लगा हुआ है। सुबह से जो एसीबी की टीम पहुंची हुई है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। एक माना जा सकता है कि जो एक बड़े घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला, जिसमें डीएमएफ के जो घोटाले के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप को खंगाला जा रहा है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, किसी के भी आने जाने के प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ साथ आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप लिफ्ट को देख सकते हैं, ये लिफ्ट को भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति यहां पर से आना जाना ना कर सके और जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जो कार्रवाई कर रही है उसमें कोई बाधा ना हो सके। लेकिन ये माना जा सकता है कि जो डीएमएफ घोटाले को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में जो छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं न कहीं पर एक बड़ा मामला सामने आ सकता है कि ये जो घोटाला किया है इसमें कौन आरोपी है। जी बिल्कुल। और पंकज देखिए, लगातार हम जांच एजेंसियों की ही बात करते हैं तो ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कि वो आरआई और जो भर्ती घोटाले में जो मामला सामने आया था उस पर भी ये कार्रवाई हुई थी। अब आज का ये दिन है कि डीएमएफ घोटाले पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की तैयारी। तो कुल मिलाकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट नजर आ रही है। भ्रष्टाचारी नहीं बख्शे जाएंगे, ये मैसेज देने की कोशिश है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से एसीबी ईओडब्ल्यू के टीम पूरी तरह से एक्शन मोड पे है, न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरीके से, चाहे आरआई भर्ती परीक्षा के गड़बड़ी को मामले को लेकर के हो, चाहे ये डीएमएफ घोटाले को हो, चाहे शराब घोटाले को। आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो ईओडब्ल्यू से पहले जो ईडी की टीम जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में जो काम करती है, उसमें 120B और 420 के तहत में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस मामले को लिया और साथ साथ जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं जहां पर हो रही है उसके दस्तावेजों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। ये माना जा सकता है जो मौजूदा सरकार है, जहां पर भी कोई करप्शन की बात अगर सामने आएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कारण लगातार एक के बाद एक एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम, साथ साथ ईडी की टीम भी जो नजर आती है, जितने भी जो घोटालेबाज है उनको पकड़ने का काम कर रही है। साथ साथ ये जितने भी मामले हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी पहुंच रहा है। लेकिन अभी की जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो लगातार कार्रवाई कर रही है, तो एक माना जा सकता है एक बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। जी बिल्कुल। चलिए पंकज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और ये तस्वीरें दिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें पंकज जो है दिखा रहे थे। आपको बता दें कि अभी भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई यहां पर चल रही है और अनिल टुटेजा के भाई के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। लिफ्ट को बंद कर दिया गया ताकि कोई ऊपर ना आ सके।